जालौर में बायोसा मंदिर के पास मजार को लेकर विवाद गर्मा गया है। कथावाचक अभयदास महाराज बायोसा माता मंदिर के दर्शन के लिए समर्थकों के साथ अड़ गए हैं। आमरण अनशन का ऐलान कर दिया है। अन्न जल का त्याग करने की बात भी कह रहे हैं। मंदिर के पास मजार पर महाभारत। कथावाचक और प्रशासन में टकराव। मेरे मरने तक मैं इसी जगह बैठूंगा या फिर बायोसा माता मंदिर दर्शन करूंगा। जब तक दर्शन नहीं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं। जब तक पूरे जालौर नगर वासी मेरे साथ बायोसा माता जी मंदिर चलते नहीं और ये प्रशासन मेरे साथ अगर जब तक खड़ा नहीं होगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये कथावाचक अभयदास है जिन्होंने अन्न जल त्याग दिया है। आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। बायोसा माता मंदिर के दर्शन के लिए अड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद से माहौल गरमाया हुआ है। तस्वीरें जालौर की हैं, जहां बायोसा मंदिर के पास मजार को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सांस नहीं आ रही थी, मेरा हार्ट जो है दर्द करने लगा, लेकिन मैं आमरण अनशन तक इसी घर की छत पर बैठा रहूंगा। मैं आमरण अनशन करता हूँ, अन्न नहीं लूंगा, जल नहीं लूंगा। अभी एम्बुलेंस आ रही है, उस एम्बुलेंस में नहीं बैठूंगा जब तक पूरे जालौर नगर वासी मेरे साथ बायोसा माता जी मंदिर चलते नहीं और ये प्रशासन मेरे साथ अगर जब तक खड़ा नहीं होगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये मेरा वचन है। जालौर वासियों आ जाओ इस जगह पर जहां पर मैं हूँ। दरअसल पिछले 7 दिन से कथा सुना रहे कथावाचक अभयदास ने मंदिर के पास स्थित मजार को अतिक्रमण बताया। शाम को जब कथा खत्म हुई तो वो अपने समर्थकों के साथ वहां जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मजार के पास भारी संख्या में तैनात पुलिस जाब्ता ने समर्थकों को रोक दिया। इस बीच धक्का मुक्की भी हुई तो अभयदास अपने समर्थकों के साथ एक मकान की छत पर चढ़ गए। इस दौरान उनके समर्थकों ने बताया कि उनकी तबीयत बिगड़ गई, जबकि अभयदास ने मंदिर के पास अतिक्रमण का आरोप लगाया। हम सब मिलकर के वहां से जय श्री राम की गूंज करेंगे और जालौर के वैभव को वापस लौटाया जाए। जालौर पर जितना अतिक्रमण हो रखा है, अलग अलग ये खिलजियों की नाजायज औलादों के द्वारा जालौर के किले पर जितने मकबरे बने, उन मकबरों का या तो प्रमाण देवे, उन मकबरों का या तो कोई न कोई देवे। मकबरे का मतलब होता है जहां पर नीचे लाश गड़ी होती है, उसके ऊपर कोई पीर पैगंबर के ऊपर मकबरा बनाया जाता है। मैंने 10 बार कहा मैं मुसलमान और इस्लाम का विरोधी नहीं हूँ। मैं विरोधी हूँ तो जबरन आक्रमणकारियों का मैं विरोधी हूँ उन लोगों का जो बायोसा माता जी मंदिर की पहली सीढ़ी पर झूठी कहानियां गढ़ के मकबरे बनाए जाते हैं। यही नहीं, कथावाचक ने ये तक कह दिया कि जब तक मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और सभी मंत्री उनके साथ पैदल चलकर बायोसा मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएंगे, वो हटेंगे नहीं। जबकि इस दौरान जय श्री राम के नारे लगाते रहे। तक प्रशासन, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के सारे मंत्री यहाँ करके अगर मेरे साथ चल के बायोसा माता जी मंदिर दर्शन और जालौर जिले के पाली सदोई जिले के सारे सनातनी जब तक यहाँ नहीं आएंगे मैं बायोसा माता मंदिर दर्शन करने नहीं जाऊंगा। जबकि इस दौरान कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस की गाड़ी तोड़फोड़ दी। एडिशनल एसपी मोटाराम गुदारा पर पत्थर फेंका गया। हालांकि गनीमत रही कि किसी पुलिसकर्मी को गंभीर चोट नहीं आई। हमारे पास ऐसा कोई नहीं, लेकिन उनको संशय इन्होंने खुद ने ही अपने वक्तव्य में भी कहा कि वहाँ पर हमें अतिक्रमण हटाने हैं, तो जो कि जिससे कि शहर का माहौल खराब हो सकता है। ये खुद का ही वक्तव्य है। हाँ बिल्कुल, हमने उसका एक नियम कानून प्रक्रिया है कि जो भी अतिक्रमण है उसके संबंध में आप अपना पक्ष रखें, उसके बाद में जो प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था है वो इसीलिए बनी है, उसकी प्रक्रिया अनुसार काम किया जाएगा। फिलहाल कथावाचक बायोसा माता के दर्शन करने पर अड़े हुए हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है।
और कथा का जो आयोजन है वो निरंतर रूप से चालू है। और इस दौरान ये जो घटनाक्रम हुआ है उससे एक बार की पूरे जालौर का जो है माहौल वो गर्मा गया है। लेकिन फिलहाल ये देखना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस किस प्रकार के प्रयास करती है एवं महाराज जी को जिस प्रकार से समझाने के लिए जिस प्रकार से बातें उनसे की जा रही हैं उनको कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करके बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जालौर की जो शांति व्यवस्था है उसको बरकरार रखा जाए। न्यूज़ 18 के लिए रेवाशंकर, जालौर। भिवाड़ी करौली मेगा हाईवे पर ग्राम माचा और ओद्रा के बीच में हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहे एक कांवड़िए की पिकअप गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी, जिससे कांवड़िया सड़क पर गिर गया। उसकी कांवड़ भी खंडित हो गई। वहीं कांवड़ियों की कांवड़ खंडित होने के बाद दूसरे कांवड़ियों ने भिवाड़ी अलवर मेगा हाईवे पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांवड़ियों का आरोप है कि उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा में कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने अच्छे इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन राजस्थान में कांवड़ियों की सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। घायल कांवड़ियों को फिलहाल हरिद्वार से गंगा जल लेकर अलवर जिले के रेड़ी के अपने गांव आमना लौट रहा था। उसको लेकर जानकारी मिली कि टक्कर लगने के बाद फिलहाल जो पिकअप चालक है उसे ढूंढा जा रहा है, जो मौके से फरार है, और घायल कांवड़ियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आ रहे थे साइड में तो पीछे से गाड़ी आया कैंटरा और पीछे से मार के और बच गया। कावड़ नीचे गिर गया, खंडित हो गया। अब पुलिस ने क्या व्यवस्था की है आपके लिए? पुलिस ने ये व्यवस्था ये की है, गाड़ी मंगा के दूसरी कावड़। साथ में गोठड़ा गांव का कच्चा बांध टूट गया है। बांध टूटने से हड़कंप मचा हुआ है। बांध टूटने से लाखनपुर गांव से होते हुए पानी का तेज बहाव देखा गया। पानी के तेज बहाव में पशु बह गए, जबकि कई घरों में पानी भर गया। लोगों को जान बचाने के लिए ऊंचे स्थान पर शरण लेनी पड़ी। हालांकि गनीमत रही कि कोई ज्यादा जानमाल का नुकसान हुआ नहीं है। उधर बूंदी के लाखेरी कस्बे में हुई जोरदार बारिश से पानी ही पानी का नजारा देखने को मिल रहा है। पहाड़ से आए पानी ने शहर के बाजार और कॉलोनी को अपने कब्जे में ले लिया। लगभग 2 फीट से 4 फीट तक कॉलोनी के बाजार की सड़कों पर सैलाब देखा गया। मूसलाधार तेज बारिश के बाद लाखेरी कस्बे में पानी ने अपना कब्जा जमा लिया। जहां देखो वहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा था। कई घरों और मकान में भी पानी घुस जाने की वजह से लोगों को नुकसान हुआ और समस्याओं का सामना करना पड़ा। पानी की आवक को देखते हुए वाहनों की रफ्तार थम गई, तो वहीं लोग अपने घरों और दुकानों तक ही सीमित रह गए। खबर धौलपुर से है, जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते उर्मिला सागर बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार को बांध का जलस्तर 31.40 फीट दर्ज किया गया, जो इसके पहले फुल टैंक लेवल से 2.10 फीट ज्यादा है। जलस्तर में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के कारण प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाते हुए नेशनल हाईवे यानी कि NH11B को खनपुरा मोड़ के पास से शुक्रवार शाम को काट दिया है। इस वजह से बाड़ी धौलपुर मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कलेक्टर श्रीनिधि BT ने जानकारी दी और बताया कि स्थिति पर प्रशासन की ओर से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस, आपदा प्रबंधन और अन्य विभागों की टीमें अलर्ट मोड पर है। राजस्थान में जैसलमेर के बासनपीर गांव में छतरियों के निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। पूरे विवाद के बाद बासनपीर में धारा 163 लागू है, तो वहीं अब मामले में रविंद्र सिंह भाटी और हरीश चौधरी के बीच जुबानी जंग ने माहौल को और गरमा दिया है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने हरीश चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग हैं। ये सिर्फ दिखावा है भाईचारे का, जबकि इनकी दुकान में नफरत भरी हुई है। बन अठा है कि बासनपीर वाले प्रकरण रे मीना पूर्ण राजनीतिक रोटियां सीख रही हो। आज जो अल्पसंख्यक समुदाय है उरा जो हितैषी बनेड़ा है, आप तो देखो कि वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय रे बेड़ो की हाल करे, वहाँ की हाल करे। आप थोड़ा दिन पहल जब पैगंबर साहब रे माथे टिप्पणी हुई, जब कोई लोग आगे को नहीं आया।
जब रिफाइनरी रे मीना रोजगार री बात आई, जब यहाँ लोगों ने रोजगार कौन दिनो, बाड़मेर और जैसलमेर रे मीना पॉलिटिकल रूप रे मीना अगर कह यहाँ ना नुकसान करो या खत्म करे है तो आप ना भी ठाया, जनता ना ठाया पूरी तरीके में क्या करे। आज रे तारीख रे मीना वेमनेस पैदा करने वास्ते ये सब पड़पंज कर रहा है। मैं तो जैसलमेर प्रशासन ना कही कि यहाँ ना यहाँ काम करने दियो जाए, यहाँ ना जाऊन दियो, ताकि ठा पड़े कि हाथीरा दांत खाउन रखी हुए दिखाउन रखी हुए। निश्चित रूप में आप थोड़ा दिन पहले देखियो उसे, उन्होंने जो बात रखी वो जहर फैलाने के लिए, नफरत फैलाने की बात थी। उनको जैसलमेर जिला प्रशासन ने पुलिस का संरक्षण देकर और अपनी बात करने का अवसर दिया, पर लोकतंत्र के अंदर सबको अपना बात रखने का हक और अधिकार है। एक तरफ नफरत और जहर फैलाने का बात थी जिसको प्रशासन ने पुलिस संरक्षण देकर और अवसर दिया, और कल हम मोहब्बत की बात, थार की अपनायत की बात करने के लिए, संदेश देने के लिए हम लोग कल जैसलमेर जा रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि ये संविधान ने हम लोगों को अधिकार दिया, और अगर लोकतंत्र के अंदर सिर्फ एक पक्षीय किसी को इस जहर और गलत बात करने का अगर अवसर देती है तो जिला प्रशासन के ऊपर भी, उनकी विश्वसनीयता के ऊपर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। देखो आप सब ने ठाया है कि बासन पीराले और अब बात कांग्रेस की करते हैं। दरअसल कांग्रेस सोशल जस्टिस के नारे को पॉलिटिकल पावर में बदलने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए कांग्रेस का पूरा फोकस ओबीसी वर्ग के वोट बैंक पर है। 25 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस का महामंथन होने वाला है, लेकिन उससे पहले कल प्रदेश में भी कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक है। सोशल जस्टिस से पॉलिटिकल पावर की चाह, कांग्रेस का बड़ा दांव, सत्ता वापसी का प्लान, ओबीसी वोट बैंक पर नजर, दिल्ली में मंथन। कांग्रेस रणनीतिकारों को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि अगर वापसी करनी है तो हर हाल में ओबीसी वर्ग को साथ लाना ही होगा। इसके लिए कांग्रेस का थिंक टैंक मिशन मोड पर कवायद में जुटा हुआ है। इसी रणनीति के तहत पार्टी ने 25 जुलाई को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय ओबीसी सम्मेलन बुलाया, लेकिन उससे पहले राजस्थान में शनिवार को कांग्रेस राष्ट्रीय ओबीसी विभाग के अध्यक्ष अनिल जयहिंद प्रदेश के नेताओं के साथ मंथन करने वाले हैं। कांग्रेस अपनी राष्ट्रीय सियासत की नीति के अंदर लगातार तब्दीलियां करती रहती है, हालात के मुताबिक चीज़ों में और अपने फोकस में बदलाव करती रहती है। फिलहाल फोकस ओबीसी वोट के ऊपर है। कांग्रेस माइनॉरिटी एसटी/एससी को लेकर के काफ़ी आश्वस्त है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों के नतीजों को अगर देखा जाए तो लगातार ओबीसी वर्ग के वोट को लेकर के ये संशय में रही है। फिलहाल देश भर के अंदर कांग्रेस बड़ी तैयारी में है। बेंगलुरु में हुई ओबीसी काउंसिल की बैठक के बाद में अब दिल्ली के ताल कटोरा मैदान में 25 जुलाई को एक बड़ा महामंथन होने वाला है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सीधे देश भर के ओबीसी नेताओं से संवाद करेंगे। इस सम्मेलन में राजस्थान के ओबीसी वर्ग से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, जिला प्रमुख, नगर परिषद अध्यक्ष समेत हर स्तर के 500 से ज्यादा नेता भाग लेने जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सीधे संवाद करेंगे। दरअसल राजस्थान की राजनीति में ओबीसी वर्ग किंग मेकर ही नहीं, अब किंग बनने की स्थिति में है। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 60% से अधिक आबादी ओबीसी समुदाय की है। प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में से करीब 110 सीटों पर ओबीसी वर्ग निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में कांग्रेस की नजर इस वर्ग को साधने की है, जिसे बीजेपी बीते चुनाव में अपने पाले में लाने में काफी हद तक सफल रही थी। ये संवाद सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि उस दिशा की बुनियाद है जिसमें कांग्रेस आगामी चुनाव की रणनीति गढ़ रही है। मुख्य रूप से ओबीसी लोग, उनको पता नहीं राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं उसके फायदा हमें मिलेगा या मिलेगा नहीं। ओबीसी के अधिकांश लोगों को, जिन्होंने बीजेपी ने गुमराह कर रखा उन लोगों को धर्म के नाम पर, उनके समझ में बात न आएगी, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा राहुल गांधी उठा चुके हैं। इतना बड़ा मुद्दा ये उनको खुद को भी नहीं मालूम है, उनके नेताओं मालूम हो रहा है। ये सामाजिक संगठन है ओबीसी के,
उनको मालूम है कि हाँ ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, हमारे इंटरेस्ट क्या है। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी। पंचायत, निकाय और विधानसभा सीटों में ओबीसी को प्राथमिकता। ओबीसी एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट जल्द होगी तैयार। यह सम्मेलन केवल भागीदारी का मंच नहीं बल्कि 2028 के लिए ओबीसी रोड मैप का प्रीव्यू है। कांग्रेस जानती है कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोट को साधने में महारत दिखाई है। खुद पीएम मोदी को अन्य पिछड़े समाज से आने की वजह से बीजेपी को काफी मदद मिली। अब कांग्रेस सोशल जस्टिस के नारे को पॉलिटिकल पावर में बदलने की तैयारी में जुटी है। सब लोगों में बड़ा जोश है। 25 तारीख को राजस्थान से लगभग 500 लोग दिल्ली जा रहे हैं। 300 लोगों का तो हमारे अब तक रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। उन सबके पास बढ़ने के लिए हमने दिल्ली उसकी सूची भेज दी है। उसी तैयारियों के लिए आज हम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर आए हैं। राजस्थान जैसे राज्य में जहां सामाजिक समीकरण सत्ता की चाबी तय करते हैं, वहां पर ओबीसी वर्ग न सिर्फ राजनीतिक वजन का केंद्र बन गया बल्कि अब वो खुलकर सत्ता साझेदारी की मांग पर उतर आया है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। जो योजना सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए मुफ्त इलाज और दवाइयों के उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी, वो घोटाले का अड्डा बन चुकी है। इसमें 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आया है। इस घोटाले ने स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता पर तो सवाल उठाए हैं, साथ ही प्रशासनिक लापरवाही को भी सामने लाकर रख दिया है। $100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़, आरजीएचएस योजना में भ्रष्टाचार का खेल। ये कैसे डॉक्टर हैं जो सर्दी जुकाम के मरीजों को कैंसर की दवा दे रहे हैं तो सामान्य महिलाओं को बांझपन दूर करने की दवाई लिखकर दे रहे हैं। जो योजना सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए मुफ्त इलाज और दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी, अब वो घोटाले का अड्डा बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की, जिसमें मरीजों की सेहत के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। अलवर जिले से आई ये खबर न सिर्फ हैरान करने वाली है बल्कि मरीजों के भरोसे को भी तोड़ने वाली है। अस्पतालों के डॉक्टरों ने सामान्य सर्दी जुकाम, सिरदर्द या हल्की बुखार जैसी शिकायत लेकर आए मरीजों की पर्ची पर कैंसर, हार्ट, किडनी, लीवर डिजीज जैसी गंभीर बीमारियों की महंगी दवाइयां लिखी। वहीं गर्भवती महिलाओं को बांझपन दूर करने वाली दवाइयां देने तक की बात सामने आई है। साथ ही बिना जरूरत के मरीजों की जांच करवाई गई। पूरे मामले में सरकारी डॉक्टरों, मेडिकल स्टोर संचालकों और लैब मालिकों के बीच कमीशन के खेल का गहरा गठजोड़ होने के प्रमाण मिले हैं, जिसके लिए जिले के 11 डॉक्टर और बड़ी संख्या में मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस दिए गए हैं। साथ ही इस मामले में टीम जांच पड़ताल कर रही है, जिसके जरिए आरजीएचएस योजना में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला सामने आया है। तो अपने 2 पीएचसी और 2 सीएचसी जो कि शहरी पीएचसी शिवाजी पार्क और पहाड़गंज तथा सीएचसी रामगढ़ और राजगढ़ की जो अनियमितताओं की जांच करके उन्होंने दी है, उसके आधार पर हमें जांच की जानी है। उसमें करीब चारों जो संस्थान है उसके 10 से 11 डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं तथा करीब 25 से 30 मेडिकल स्टोर हैं जिन्होंने की दवाइयां ये दी। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। इसके साथ ही सभी सरकारी और निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर को मरीज को बीमारी के अनुसार जरूरत के हिसाब से दवाई लिखने और जरूरत पड़ने पर जांच करने के निर्देश दिए हैं। तो मुख्य रूप से जो गड़बड़ है वो ये है कि जो दवाइयां लिखी गई है तो ज्यादा मात्रा में लिखी गई है, बिना इन्वेस्टिगेशन के लिखी गई है और यह देखना होगा कि वे ब्रांड नेम से लिखी गई है या जेनरिक दवाइयां लिखी गई है। तो जिस भी तरह की अगर किसी भी तरह की गलती है उसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। अभी हमने डॉक्टर्स को सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।
इस घोटाले ने न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही को भी उजागर किया है, जिसका खामियाजा गरीब और मध्यम वर्गीय मरीजों को उठाना पड़ा, जो सरकारी इलाज की आस में अस्पताल आया करते थे। अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट।